सबको, पूरे देश विदेश से लोगों को होता है कि भाई वृंदावन की होली है, ब्रज में किस तरह से होली मनने वाली है। केवल बरसाना मंदिर में जो होली चल रही है, केवल वही वास्तविक होली, उसको ही देखने के लिए सब भीड़ उमड़ पड़ती है। ये बात तो मैंने भी देखा कि शायद घुस जाओ फिर पता नहीं भीड़ से निकलेंगे कैसे। 15 मार्च को दाऊ जी का होरंगा है, जहाँ कपड़ा फाड़ होली होती है। वहाँ सब नारी और नर एक ही उसमें प्रांगण में दाऊ जी के आ जाते हैं, और जो नारी होती हैं वो नरों के कपड़े फाड़ के उनको गीला कोड़ा बना के उन्हीं में मारते। 2025 में जो वृंदावन की होली एक्सपीरियंस करना चाहता है और उसके पास एक दिन का समय है, तो वो कैसे कर सकता है? अगर आप बरसाने की गली में भी, बरसाने की किसी चौक पे भी आप किसी बच्चे को और किसी गोपिका को होली खेलते हुए देख लो ना, तो आप समझना आपने प्रिय प्रीतम को होली खेलते हुए दर्शन देख कर लिए। केसर फेंकता है महाराज, केसर खाने के लिए नहीं है आज लोगों पे, लेकिन वहां केसर रंग में डाल के, तो बोले ये किसकी आज्ञा है? बोले ये ठाकुर की इच्छा है। जैसे मंदिर में पहुंच गए, नंदगांव के हुरियारे और बरसाने के गोस्वामी, अब वो समाज गायन होता है, उन पे खूब रंग बरसाया जाता है। तब वो नंदगांव के, जब वो पूरा हो जाता है समाज, तब वो नंदगांव के हुरियारे नीचे जाते हैं रंगीली गली, रंगीली गली से वो लठमार होली प्रारंभ होती है। कई सारे व्लॉगर्स का मैंने व्लॉग देखा है, और कई बार लड़कियां स्पेशली कंप्लेन करती हैं कि कई रंग उन पे लगा दिए गए, तो कहीं ना कहीं हरासमेंट की बात आती है। जो भी गलत हो रहा है किसी बहन के साथ, तो क्या वो वास्तव में ब्रजवासी कर रहा है? एक बार विचार कीजिए। और लोगों के मन में पता क्या आता है कि हम ब्रज में जा रहे हैं, ब्रज में भी ऐसा हो रहा है। आप ब्रज में आ रहे हैं तो आप अपने वस्त्रों पर ध्यान दीजिए। आप साड़ी पहनिए या आप सूट सलवार पहनिए। महाकुंभ में कोई बाबा हैं, IIT करके जो हैं, अभय सिंह जो हैं, अब वो कहते हैं कि हमारे माता पिता ने तो ऐसा किया, टॉर्चर किया या ऐसा किया। उस समय एक राक्षस कुल में जन्मा हुआ प्रहलाद, जिसको इतनी ज्यादा मारने की कोशिशें की गई हों, जलती हुई आग में बैठा दिया साहब ने, उन प्रहलाद ने कभी कंप्लेन नहीं करी। भगवान भी आए तो उन्होंने बोला मेरे पिता का उद्धार होना चाहिए। राधे तू बड़ भागनी रे कौन तपस्या कीन, राधे तू बड़ भागनी रे कौन तपस्या कीन, और 3 लोक तारण तरण और सो तेरे आधीन, बजाए गयो रे मेरे अंगना में बांसुरी। अक्षय जी, वापस आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे जी। जब कोई अपना आता है ना, ऐसा फीलिंग नहीं होता कि कोई गेस्ट आया, और आपके साथ ऐसा ही भाव मिला है। ये तो आपके हृदय का प्रेम है, और यूं कह लो कि ठाकुर जी के प्रति जो आपकी प्रीति है और हमारी प्रीति है, वो आपको और हमको चुंबकों की तरह जोड़ देती है। हमारी प्रीति तो देखो बिल्कुल भी नहीं है, प्रीति आपकी है। मैं ना ये पूछना चाह रहा था, अभी शूट से पहले मैं आपको देख रहा था कि आप शीशे के सामने संवर रहे थे, सज रहे थे, तो इस सजने के पीछे का राज बताओ, और कैसे सज रहे थे ये भी बताओ। नहीं, मैं एक्चुअली ऐसा हुआ, आज दिन में थोड़ी गर्मी थी, जिसके कारण पसीना था, और मुंह धोया तो तिलक मिट गया था, तो तिलक लगा रहे थे। तब तिलक के पीछे का राज बताओ। ये तिलक तो पहली बार देखा है। तिलक ये हमारे बरसाना में जो श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी, नारायण भट्ट जी महाराज और उनके जो शिष्य थे नारायण स्वामी जी महाराज, जिनकी वंश परंपरा में आज गोस्वामी समाज है जो सेवा कर रहे हैं श्री जी मंदिर बरसाना में, तो श्री नारायण भट्ट जी का जो संप्रदाय है, ब्रजाचार्य पीठ जो है, ये उसका तिलक है। हमारे बरसाना में आप ठाकुर जी को भी देखेंगे तो ठाकुर जी भी यही तिलक लगाते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपने जो बरसाना में राधा रानी का मंदिर है, वहाँ पे आपने कितनी देर सेवा की है, और कैसे कैसे वो सेवा का आपको अवसर मिलता रहता है, और एक्साइटमेंट क्या होती है जब आपको पता है कि सेवा होने वाली है? बंटा भोग के बारे में आपने मुझे एक बार बताया था, तो वो क्या होता है, फीलिंग क्या होती है?
क्योंकि बरसाना में ननिहाल है हमारी, मतलब मेरी माता जी जो हैं वो गोस्वामी परिवार से हैं और मेरी ननिहाल मतलब मामा पक्ष पूरा गोस्वामी परिवार है। तो 3 साल के अंदर एक क्रम आता है सेवा का, जिसमें कुछ दिन हमें बरसाना मंदिर पे रहने का सौभाग्य मिलता है, श्री जी के सम्मुख खड़े होने का सौभाग्य मिलता है। तो सुबह से रात तक जो ठाकुर जी के श्री जी के सेवा क्रम होते हैं, जैसे मंगला में ठाकुर जी श्री जी को जगाना, तो सब ब्रजवासी आते हैं, उनको मधुर मधुर गीत सुनाते हैं। ब्रजवासी माताएं आती हैं, ठाकुर जी को गारी सुनाती हैं। गारी मतलब उल्हाने देती हैं। मुकुट धर सांवरे तेरे दो दो मैया बाप ठाकुर जी के 2 पिता 2 माता, तो ऐसे उल्हाने दे के उनको छेड़ती हैं। ठाकुर जी को इसमें ही प्रसन्नता मिलती है। मैं तो यूं कहूं कि ब्रज में ठाकुर आया ही गाली खाने हैं। जब यशोदा मैया एक बार किसी गोपी की शिकायत के कारण जब यशोदा मैया ठाकुर जी को डांट देती हैं, ठाकुर जी गुस्सा होकर यमुना पुलिन पे चले जाते हैं और कीच में मट्टी में खूब लोटपोट हो जाते हैं। अब मैया वह दृश्य को देख के यूं कहवे, खेलत रारी मचावत धावत कूदत कृष्ण सखा संग भैया। खेलत रारी मचावत धावत कूदत कृष्ण सखा संग भैया, श्री यमुना तट पंक में लोट बन्यो अति अद्भुत नंद को छैया। कीचन कर सने किलके करी कोप कहे इमी मैया, मैं अब जान समान गई गत जन्म को सू करे तू कन्हैया। तो मैया क्या कह रही हैं? बोले ये पूरी लीला को कि खेलता है, दौड़ता है, भागता है, पूरा दिन हुड़दंग मचाता रहता है, सुंदर भी है छवि में, लेकिन पिछले जन्म का कोई सूकर रहा होगा। और रहे भी हैं ठाकुर जी, क्योंकि नारायण जी के एक अवतार हैं, वराह अवतार, तो उसमें सूकर भेष भी धारण किया है। तो ऐसे ब्रज में ठाकुर जी गाली खाने के रस में रहते हैं। क्या? तो वो रस हमको बरसाना मंदिर में देखने को मिलता है। और ठाकुर जी श्री जी को जो नित्य भोग लगते हैं, जैसे कि बंटा भोग, जैसे हम बात कर रहे थे कि ठाकुर जी जब रात को रास करके लौटेंगे, तो उस रास के दौरान जब थक जाएंगे तो उनको आके भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो उनके लिए कुछ तो भोग होना चाहिए, उसी का नाम बंटा भोग है। अच्छा, मैंने कई बार बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और कि जो बरसाना का मंदिर है, अब तो धीरे धीरे लोगों को पता भी चल रहा है कि वृंदावन जाने से पहले बरसाना मंदिर जाना कितना ज़रूरी है। कहते हैं कि पूरी यात्रा अधूरी मानी जाती है अगर आप बरसाना में नहीं गए। जी। तो मैंने कई वीडियोस देखे हैं कि बहुत सारे लोग चमत्कार भी महसूस करते हैं। आपने आई एम श्योर कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव ज़रूर किया होगा बरसाना मंदिर का। मैं तो बरसाना जब जाता हूँ तो मेरा क्षण क्षण अनुभव ही है। श्री जी का जो अनुभव मुझे वहाँ जाकर, मैं मतलब अब ये देखो, अपने जो गुप्त बातें हैं उनको खोलना नहीं चाहिए, वो भेद ही रहने चाहिए। लेकिन मैं अपना हृदय का अंतरंग भाव आपको बताऊं, बरसाना में जाने के बाद आप आज जाएंगे, हजारों की भीड़ उस मंदिर में होगी, ठीक है, और उस भीड़ में से आप निकल पाएं ये कोई संभव भी नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ में से निकल पाना असंभव के बराबर है। पर हम कभी भी जाते हैं, चाहे वो होली हो, चाहे वो कोई भी त्योहार हो, भीड़ में से तो निकलना पड़ता है, लेकिन भीड़ में से निकलकर श्री जी के करीब जरूर पहुंच जाते हैं। ये मेरी पर्सनल अनुभव की हुई चीज है। इसलिए नहीं कि लोग मुझे जानते हैं, अब होली में तो कौन किसको जानता है, सबके चेहरे पुते हुए होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी उस भीड़ को क्रॉस करके हम वहां पहुंच जाएं, ये कृपा ही तो है। हम इतने करोड़ों भीड़ में श्री जी ने हमको सिलेक्ट किया कि ये मेरा निज जन है, मेरे बरसाने महल में प्रवेश कर सके, इससे बड़ी और होगी क्या कृपा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये पर्सनल सवाल है, डू यू माइंड क्या आपकी, अगर आप मुझे अपनी उम्र बताएंगे? मेरी उम्र अभी मैं 22 साल का हो जाऊंगा। 22 साल के हो जाओगे। 22 साल की उम्र में अगर मैं अपने आप को याद करूं तो मैं कॉलेज में शायद दोस्तों के साथ था, कहीं घूम रहे थे, कुछ ऐसे मस्ती कर रहे थे। आप 22 साल की उम्र में इस रस में हो, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि कहीं गोवा चल के घूम के आ जाते हैं यार, 4-5 दोस्त मिलते हैं, प्लान बनाते हैं कि यार चल यार आज कहीं बड़ी देर हो गई है, कहीं पार्टी वार्टी में नहीं गए। जैसे दिल्ली में बड़ा एक फेमस है यहाँ पे क्लब टाइप डियाब्लो, यहाँ लोग बड़ा यार वहाँ पे वेटिंग करके जाते हैं,
और स्टैग्स को एंट्री भी नहीं देते, फिर भी कहते रहते हैं यार वहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही। तो आपके मन में ऐसा नहीं आता, अपनी उम्र के हिसाब से मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपके मन में नहीं आता कि यार थोड़ा घुमाते हैं? मन में, क्योंकि युवा हैं, इसी धरती पे रह रहे हैं, इसी भारत में रह रहे हैं, और ऐसे ही हम सब एक ही तो हैं, एक ही मानसिकता के हैं। तो जब ऐसे माहौल में हम रह रहे हैं तो मन में आना तो एक स्वाभाविक बात है। पर हमारे हृदय में दो विचार एक साथ आते हैं। एक विचार तो ये आता है कि कोई मित्र अगर ये सोच रहा है कि मैं गोवा जाऊं, पहले आज से शायद जब होश नहीं संभाला था कुछ सालों पहले, तब ये विचार आता था कि वो मित्र वहां गया तो क्या मैं भी किसी दिन जा पाऊंगा। आज कुछ सालों में जब ठाकुर जी श्री जी ने उंगली पकड़ ली है, थोड़ा सा उंगली का नख ही पकड़ रखा है, और वैसे अगर आप बात करो अनुभव की तो बगल में ही बैठे हैं। क्या बात। तो ठाकुर जी श्री जी की वो कृपा है, उसके कारण बस हृदय में इतना भाव आता है कि एक सुंदर सवैये से समझा दूं कि राधा रानी के, अच्छा इस बात में एक और बात जोड़ दूं कि अभी महाकुंभ चल रहा है, सबने कहा मुझसे आप जाओ, कम से कम 10 से ज्यादा लोगों ने मुझे कहा कि आप मेरे साथ चलो, और मैं आपको बिल्कुल ट्रुथ बताऊं, मैं अभी तक नहीं गया, और शायद महाकुंभ खत्म हो जाएगा, मैं शायद तब भी नहीं जा पाऊं, ऐसा भी हो सकता है। और मन में एक, सब लोग कह रहे थे कि 144 साल बाद आता है, 144 साल बाद आएगा, तुम क्यों नहीं जा रहे? सब जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और अमृत बरसता है। और सत्य है, हमारे सनातन वैदिक धर्म में सत्य है बिल्कुल कि जो अमृत कलश की जो बूंदें छलकी वो उस स्थान पर छलकी, और वहां स्नान का महत्व है बिल्कुल निसंदेह। पर एक सवैया याद आ जाता है, फिर वही उसको हृदय में गुनगुना लेते हैं, तो वो सब जो हमारी आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वो शांत हो जाती हैं। बोले राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं, गोपीन के द्वार पर हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं, स्वर्ग अपवर्ग लेकर हम करेंगे क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी। जय श्री राधे। बस ये सवैये से हम अपने आप को समझा लेते हैं कि ये सारे जितने भी तीर्थ हैं ये सब ब्रज में हैं। लोग तो प्रयागराज कुंभ में तीर्थ करने जाते हैं, और प्रयागराज तीर्थ वृंदावन की परिक्रमा करने आते हैं। बहुत हैरानी होगी आपको सुन के, लेकिन मैं ये नहीं, ये रसिकाचार्यों की बातें हैं, ये आचार्यों की बातें हैं कि प्रयागराज में तो सब अपने पाप धो आते हैं जाके कुंभ के समय, लेकिन प्रयागराज जो इतना पाप जिन लोगों का ले लिया है वो कहाँ जाते हैं? जो प्रयाग राजा हैं तीर्थों के, वो कहाँ जाते हैं? बोले वो वृंदावन की परिक्रमा में आते हैं। वाह वाह वाह, बहुत ब्रज ब्रज मैं निशब्द हो गया, मतलब थोड़ा सा हमारे, मतलब मैं इतना महसूस करता हूँ कृतज्ञ कि मैं ऐसे कुल परंपरा में जन्मा, या ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ कि बरसाना से इतना जुड़ाव है, क्योंकि ननिहाल है और रहता ही है, नानी पक्ष में तो जाना आना बहुत ज्यादा। लेकिन जो मेरा उद्देश्य जो था, पिछले 1 साल से हम पॉडकास्ट कर रहा हूं, मैं आपके साथ ही हुआ था पहला, फिर उसके बाद लगातार हो रहे हैं, और जितने भी पॉडकास्ट दिए हर एक का उद्देश्य बस इतना था कि ब्रज के विषय में लोगों को पता चले। अब हम अपने जो बरसाना के ब्रजाचार्य पीठ के जो आचार्य हैं, श्रीला नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज, श्री नारायण भट्ट जी महाराज गोस्वामी जी उनके शिष्य हैं, तो नारायण भट्ट जी महाराज का तो ये मुख्य उद्देश्य उनका यही था कि ब्रज के उन स्थानों की पुनरावृत्ति करना। उनका एक ही चित्रपट है ऐसे करते हुए, हाथ में एक पोथी है वराह पुराण की, और एक उंगली ऐसे है, वो बता रहे हैं कि ब्रज में इस स्थान पर ये हुआ, इस स्थान पर ये हुआ। ब्रज 84 कोस के जितने लीला स्थान हैं, जो 84 कोस की परिधि में आते हैं, ज्यादातर उन्होंने सब उजागर किए, लोगों को बताया कि इस स्थान पर ये लीला हुई थी, इस स्थान पर ये लीला हुई थी, इसलिए उनको ब्रजाचार्य की उपाधि दी गई। तो
क्यों उस परंपरा में था, तो शायद ये अपने आप ही आ गया कि मुझे भी यही करना है। स्वाभाविक है, अंदर से ये वो स्वाभाविक feeling हो आती रही, वो बढ़ती रही। बढ़ती रही। मतलब आज मैं ये सोचता हूँ तो अब मुझे अनुभव होता है कि मैं वही कर रहा था जो मेरी आचार्य आज्ञा है। पता तब से जब से आप ये सारी चीजें बता रहे हैं ना, एकदम से भाव तो मेरे अंदर आ रहा है, पर जो मेरा अटेंशन है ना वो आपकी बिंदी पे जा रहा है, बार 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 बार। क्या खास है? बिंदी तो स्वयं, मतलब आप यूं कह लीजिए, हर परंपरा का अपना एक मानना है। ठाकुर जी, श्री जी और आचार्य, ये 3 स्वरूप तिलक में आपको देखने को मिलते हैं। कैसे, थोड़ा बताएंगे तिलक का? एक आप जो देख रहे हैं जो हाथ पे, जो आपके लेफ्ट साइड पे जी, हाँ। वो ठाकुर जी स्वरूप है। यहाँ से यहाँ तक। वैसे उल्टे हाथ पे, मेरी साइड से उल्टे हाथ पे पड़ा तो वो श्री जी स्वरूप है। मेरे हाथ पे दाहिनी ओर पड़ा वो ठाकुर जी स्वरूप है। आप बरसाना के दर्शन याद कीजिए। हाँ, ओके 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 ओके। और जो श्री जी को जो बिंदी लगती है, हाँ। जो आचार्य हाँ। आज्ञा से लगती है, जो आचार्य रूप में लगती है, वो ये बिंदी। और यहाँ से जोड़ दिया मतलब क्योंकि वो एक स्वरूप है, इसीलिए यहाँ से जो यहाँ से जोड़ा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? ठाकुर और श्री जी, हाँ। प्रिया प्रियतम के मध्य में आचार्य उनकी गोदी में ही विराजमान। ओ हो, क्या बात है। मतलब ऐसे कोई देखिए उसको कुछ नहीं समझ आएगा, उसको बस एक आकार लगेगा, बट जब आप इसकी स्टोरी जानोगे तो हाथ ऊपर हो जाएंगे, हैंड्स डाउन। ब्यूटीफुल। एक ना बड़े अच्छा 2 लाइन का कोट था, मुझे बड़ा रिलेटेबल लगा कि कई लोग कह रहे हैं प्राग में बहुत भीड़ हो रही है, उस पर 2 लाइनें मैंने पढ़ी जी। सबको अपने कर्म पता है, सबको अपने कर्म पता है, यूं ही गंगा में भीड़ नहीं है। ऑब्वियसली। और मैंने जब सोचा था, मैं कहा यार अब सब क्या सोच रहे हैं, पापा सबको अपने कर्म पता है इसलिए गंगा में भीड़ लगी हुई है, वरना सबको पता है मैं अंदर से कितना मैं मूर्ख खलकामी। अच्छा, अब ना धाम वृंदावन की जब बात होती है, सबके चेहरे पे एक मुस्कान सी आ जाती है जब होली का समय आता है। सबको, पूरे देश विदेश से लोगों को होता है कि भाई वृंदावन की होली है और इस बार ब्रज में किस तरह से होली मनने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं हम बेसिकली पहले एक ब्रीफ जान लेते हैं, डेट्स क्या हैं, कब कब क्या क्या होने वाला है, और उसके बाद मैं उन गुप्त स्थानों के बारे में जानना चाहता हूँ जो होली के हैं, और ऐसे क्या क्या राज हैं जो कि होली के लोगों को नहीं पता। आपने डेट्स की बात करी, तो डेट्स हर बार देखिए 40 दिवसीय होली उत्सव रहता है, और 40 दिवसीय होली उत्सव प्रारंभ होता है वसंत पंचमी से, जो अभी 3 फरवरी को थी, और उसके बाद अब जो 40 दिवसीय होली उत्सव चलता रहेगा, और 7 मार्च को जाके बरसाना में प्रथम एक तो फाग आमंत्रण जाता है, जो हमने पहले भी बात की हुई है इस विषय पे, कि बरसाना की सारी गोपियां जब परेशान हो जाती हैं कि 30 दिन 40 दिन हमको भिगो दिया ठाकुर ने, तो इस ठाकुर को बुला के लाएं कैसे भी अपने बरसाने, और फिर उसको मजा चखाएंगे। इस भाव से वो फाग आमंत्रण देने जाती हैं नंदगांव, और उस दिन फिर ठाकुर जी भी चतुर है। ठाकुर जी कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, तो वो अपना एक प्रतिनिधि भेजते हैं, पाड़ा भेजते हैं। जब वो जाता है तो उस पर खूब लड्डुओं की बरसात होती है। ये कब होता है? 7 मार्च को। मतलब इस साल 7 मार्च को है। अच्छा, लड्डू होली। तो मैं वो आपको उसके पीछे की बैक स्टोरी बता रहा हूँ। अच्छा, कि जब वो पाड़ा जाता है बरसाना देखने, तो सारी गोपियां उस पर लड्डू लुटाती हैं कि ये जाके श्याम सुंदर से कहेगा कि वहां तो खूब लड्डू मिल रहे हैं, तो श्याम सुंदर भी आ जाएंगे इस लोभ में। तो वो लड्डू जो लुटाए गए, वो आज लड्डू होली के स्वरूप में मनाए जाते हैं, जो इस वर्ष 7 मार्च को है। अच्छा, गॉट इट। तो जो श्री जी हैं, श्री जी की जो सखी हैं, वो सब बरसाना में है। नंदगांव में ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी अपने बलराम भैया और अपने सखा ग्वाल वालों के संग विराजते हैं नंदगांव। तो आप ये बता रहे हैं कि नंदगांव से उनका कोई आया बरसाना में, और उनको लड्डुओं से वो भेंट देते हैं ताकि वो, ऐसा भाव है, ऐसा तब का भाव है। आज तो ऐसा होता है कि सब सखियां जाती हैं फाग निमंत्रण लेके, तो वहाँ खूब सब क्या उत्सव करते हैं। नंदगांव में खूब उत्सव होता है, खूब गीत गवते हैं, नृत्य होता है सखियों का। फिर शाम को सब नंदगांव के हुरियारे आते हैं बरसाना। तो बरसाना मंदिर में समाज, हमारे व्रज की पुरानी परंपरा है समाज गायन की। जब ठाकुर और
श्री जी यानी प्रिया प्रियतम बैठकर ये दर्शन करते हैं कि कैसे उनके परिकर, ठाकुर का परिकर नंदगांव और श्री जी का परिकर बरसाना, सब आपस में आमने सामने बैठकर एक दूसरे के इष्ट की महिमा सुना रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत सुंदर है ना। जैसे बरसाने वाले अपने ठाकुर जी की, मतलब बरसाने वाले श्री जी की महिमा सुना रहे हैं। हाँ, और वहां से वो ठाकुर की महिमा सुना रहे हैं। कुछ हो जाए महिमा कोई, अगर एक दो कुछ छूट जाए तो हो जाए। आप तो बरसाना से है तो हो जाए बरसाना जी की तरफ से जी। जब बरसाना वाले जब श्री जी की महिमा सुना रहे होते हैं कि श्री जी, तो मतलब सब नंदगांव वाले भी श्री जी को आदर देते हैं। ऐसा नहीं है कि श्री जी सबके लिए आदरणीय है। श्री जी को कोई ऐसा नहीं सोचता, श्री जी तो परम उदार स्वरूपा हैं। तो जब नंदगांव वाले भी ये कहते हैं और बरसाने वाले भी कहते हैं कि राधे तू बड़ भागनी रे कौन तपस्या कीन, राधे तू बड़ भागनी रे कौन तपस्या कीन, और तीन लोक तारण तरण और सो तेरे आधीन, बजाए गयो रे मेरे अंगना में बांसुरी। मतलब तीनों लोक को तरने वाला जो ब्रह्म है वो तुम्हारे अधीन है। ऐसी कौन सी तपस्या की है आपने। तो ये भाव लेके गाते हैं। फिर ठाकुर जी के विषय में वो गाते हैं अपनी बड़ाई करते हुए। यहाँ की सखी भी उलाहने देते हुए गाती हैं। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, वृंदावन की कुंज गलिन में ठाड़ो मारे सैल, बजाए गयोरी मेरे अंगना में बांसुरी, भरन गई मैं तो यमुना को गागर, पीछे ते आए गयो नटवर नागर, बेगोए गयोरी मेरी सगरी चुनरिया, बेगोए गयोरी। अरे छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, और वृंदावन की कुंज गलिन में ठाड़ो मारे सैन। बहुत अब सैन पिछले साल हमने बताया था यू। अब वो भाव उसका ये था, मैं आपको और क्लैरिफाई कर दूं थोड़ा सा। सैन बोलते हैं ये भाव जो होती है ना आंखों के ऊपर, इनको ऐसे मटकाने को। अब आप एक को ऐसे करिए, एक को ऊपर एक को नीचे, तो एक ऑटोमेटिकली आपकी बंद हो जाएगी, एक ऑटोमेटिकली बंद। लेकिन ठाकुर जी की नहीं होती है। अब हमने तो इसको मटकाने के लिए किया तो वो आंख अपने आप लग गई। अब कुछ लोग समझे कि वो आंख मारने को सैन कहते हैं। आंख मारने को सैन नहीं कहते। आंख मारने की जगह जब ये भौं मटकती हैं तो जाहिर सी बात है भौं जब मटकेंगी तो आंख अपने आप लग जाएगी। ठाकुर जी की नहीं लगती, लेकिन तो कभी कभी लग भी जाती है तो वो भी उसको आंख मारना समझ लेते हैं, और जब ये मटकाती है तो सैन मारना। फिर तो वो दोनों ही भाव हैं। ठीक है, तो 7 मार्च को लड्डू होली खेली जाएगी बरसाना में। तो उसके बाद आगे 8 मार्च को लठमार होली खेली जाएगी। अब ठाकुर जी को पता चल गया कि पहाड़ी पे तो खूब लड्डू बरसे हैं। अब कल मैं जाऊंगा मुझे लड्डू मिलेंगे। और लड्डू तो मिले ना है भैया, विनकू तो मिले लट। तो ठाकुर जी हमें ठाकुर जी निकल के आते हैं बरसाने की गलीन में। और जब सब सखियन को, सब गोपियन को छेड़े तो सब गोपी अपने अपने घरन से लट निकाल रहे हैं और लट बरसात कर दें ठाकुर जी पे। ठाकुर जी को पकड़ लें, ठाकुर जी को घेर लें, ठाकुर जी को खूब उदम करें इनके संग। एक सखी तो कहती है, रसिया को नार बनाओ री रसिया को, अम्बे रसिया को, हरे रसिया को, नार बनाओ री रसिया को। मतलब रसिया जो है ये, इसको बड़ा रस लेने का चाव है ना, तो इसको नर से नारी बना दो आज। इसके माथे पे चूनर उड़ा दो, इसके मांग टीका लगा दो। बड़ा सुंदर एक भाव है हमारे यहाँ पे पूरा। आपको सुनाऊं पूरा? अरे रसिया को नार बनाओ री रसिया को, कटी लहंगा गल माल कंचुरी, कटी लहंगा गल माल कंचुकी, चुनरी शीस उड़ाओ री रसिया को, नार बनाओ री। अरे वाह। फिर बाह बरा बाजू बंद सोहे, मतलब बाहों पे तो बाजू बंद बांधो इनके, और नक बेसर पहनाओ री रसिया को। मतलब नाक में जो पहनते हैं नक बेसर, हमारे यहाँ बेसर कहा जाता है उसे, नोज रिंग जैसे कहते हैं,
तो वो पहनाओ। तो ऐसे ठाकुर जी को पकड़ लेती हैं, घेर लेती हैं, बोले आज इनको नर से नारी बना देंगे। तो जब वो ठाकुर जी भागने का प्रयास करते हैं तो उनमें लट पड़ते हैं, तो वो लट्ठमार होली कहलाती है। ओके। अब आज के समय में उसका ऐसा है कि नंदगांव के सब होरियारे आते हैं और सब अपनी ढाल लेके आते हैं, पहली तैयारी करके आते हैं कि कहीं हमें पड़ ना जाम। तो सब ढाल लगा के बैठे हैं, खूब गोपी बिन में प्रेम के लट्ठ बरसा में वो गोपीन ते खूब हास परिहास चले, वो बिनको छेड़े, वो बिनको छेड़े। ठीक है, तो ये 8 मार्च को हो गया लट्ठमार होली। और उसके आगे 9 मार्च को नंदगांव की लट्ठमार होली। अब नंदगांव के तो बरसाना आ गए, अब बरसाने के भी तो जाएंगे नंदगांव खेलने कि भाई हमारे यहाँ आके तुमने खूब ऊधम मचाया, अब हम भी तो आएंगे ऊधम मचाने। तो ठाकुर जी जब नंदगांव से आते हैं अपने सखा ग्वाल वालों को लेके आते हैं। अब इधर से श्री जी का प्रतिनिधित्व करते हुए जाते हैं उनके भाई श्री दामा। अच्छा, हाँ, तो श्री दामा का सखा मंडल सब जाता है कहाँ? नंदगांव लट्ठमार होली खेलने अपनी अपनी ढाल लेके। ओके, तो वो दोनों तरफ से बात, दोनों तरफ से ठीक है, हास परिहास विनोद चलता है। बहुत सुंदर। तो ये 7, 8, 9 ये 3 दिन तो ये हैं। 10 तारीख को जो है इस वर्ष 10 मार्च को रंगभरनी एकादशी है। रंगभरनी एकादशी पे हमारे वृंदावन में बांके बिहारी जी मंदिर में खूब ठाकुर जी अपने हाथों में फूल लेकर प्रेम रूप में सब भक्तों पे वो प्रेम लुटाते हैं। सब वो भक्तों पे प्रेम को न्यौछावर करते हैं फूल के रूप में। तो फूल होली होती है। अरे वाह, मतलब आपको मंदिर नहीं दिखाई देगा, केवल फूल फूल दिखाई। 10 मार्च को बिहारी जी को इस साल होगी। रंगभरनी एकादशी के दिन हर वर्ष होती है। फिर 11 मार्च आ जाती है। तो 11 मार्च को हमारी इसमें गोकुल की छड़ी मार होली कि ठाकुर जी का बाल स्वरूप है गोकुल में, बच्चे हैं ना, तो गोकुल में क्या होगा? लठ तो होगा नहीं, तो गोकुल में क्या होगी? छड़ी मार होली। तो गोकुल में छड़ी मार होली। फिर 13 मार्च को इस साल होलिका दहन है, जो हम पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। पिछली बार हमने आपको एक विषय भी बताया था उसमें कि जो जहाँ होलिका का वो वास्तविक जो लीला हुई थी, जहाँ प्रहलाद जी को होलिका जी की गोदी में रख दिया था जलाने के लिए, वो स्थान आज भी है। वहां पर आज भी हजारों कंडों की होलिका जलाई जाती है, जिसमें से प्रहलाद जी का आशीर्वाद लेके उस पुजारी, उस पंडे परिवार का एक व्यक्ति 40 दिन तपस्या करता है इन 40 दिवसीय उत्सव में। और उस रात, होली की रात, मतलब सुबह 4 बजे के करीब उस प्रहलाद कुंड में एक डुबकी लगा के उस 1000 कंडों की दहकती हुई आग में से जिंदा निकल जाता है और उसका बाल विवाह ऐसी होली। ब्रज में एक स्थान है कोसी, उसके पास एक गांव पड़ता है फालिन, तो ये फालिन में होता है होलिका दहन की रात। जो मैंने जितना देखा है, क्योंकि पिछली बार मुझे भी मौका मिला, आपके साथ ही थे हम जी, तो जो वृंदावन की होली है वो ज्यादा मंदिरों के अंदर ज्यादा होती है। जैसे जो बरसाना में मैंने देखा कि वहां तो हर गली में रंग है, हर मोहल्ले में रंग ही रंग है। तो ये शायद बरसाना में जो मुझे पर्सनली लगा कि जो हम फोटोज देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे, जो पूरा कलर लगा हुआ है जिस तरह से, वो बरसाना की होली है। और जो वृंदावन में जो स्पेशली होली होती है वो मोस्टली मंदिरों के अंदर होती है, पर बरसाने की तो गलियों में होती है, वहां पे रंग उछल रहा है और अलग अलग ही माहौल है। तो 8 या 9 मार्च को आए तो कितने बजे आए और आकर क्या करें, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। ये बात तो मैंने भी देखा कि शायद घुस जाओ फिर पता नहीं भीड़ से निकलेंगे कैसे। तो किस तरह से अपने आप को मैनेज किया जाए कि उस त्योहार का आनंद भी लिया जा सके? देखिए, सबसे पहले समझदारी का विषय तो ये है कि आप भीड़ में इसलिए ना कूदें कि सब जा रहे हैं तो मैं भी चला जाऊं। ये सोचकर भीड़ में कभी ना कूदें। आपको पता है अगर कि मैं इसमें सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। मैं, बहुत सारे लोग पेशेंट होते हैं अलग अलग, कोई अस्थमा का पेशेंट है, कोई हार्ट प्रॉब्लम का पेशेंट है, कोई वृद्ध है, तो कोई बच्चा है, किसी के 7 बच्चे हैं तो किसी के साथ किसी के माता पिता हैं। सबकी अपनी एक अलग परिस्थितियां हैं। तो अगर आप अपनी परिस्थिति को एनालाइज कीजिए, आपको अगर लग रहा है कि मैं इस भीड़ में नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा तो आप मत कूदिए। अगर आप बरसाने की गली में भी, बरसाने की किसी चौक पे भी आप किसी बच्चे को और किसी गोपिका को होली खेलते हुए देख लो ना, तो आप समझना आपने प्रिय प्रीतम को होली खेलते हुए दर्शन देख कर लिए।
क्योंकि बोलते हैं ना, ये ब्रज 84 कोस है कमलाकार अनूप, यहाँ पर जो जो वस्तु है सो सब भगवत रूप। यहाँ का बच्चा बच्चा, यहाँ की नारी नारी, वो उस कृष्ण तत्व से युक्त है। यहाँ के ब्रजवासी के भी दर्शन कर लिए होली खेलते हुए, तो उस समय वो ब्रजवासी नहीं है जब वो होली खेल रहा है, उसके शरीर में ठाकुर के वही ग्वालवाल प्रवेश कर जाते हैं और वो होली खेलते हैं। अरे इतनी अपरंपार महिमाएं बरसाने की, तो बरसाने की हो रही है देख, ब्रह्मा को मन ललचाए, जो रस बरस रहे हो बरसाने, तीनों लोकन में उना है। बरसाने बरसन लगो नौमन केसर थार, ये देखो ब्रज में आए गए होली को त्योहार। केसर फेंकता है महाराज, केसर खाने के लिए नहीं है आज लोगों पे, लेकिन वहां केसर रंग में डाल के। तो बोले ये किसकी आज्ञा है? बोले ये ठाकुर की इच्छा है। एक इशू था, मैं चाहता हूँ क्योंकि आप ब्रजवासी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस इशू को भी एड्रेस करना इक्वली इम्पोर्टेंट है जी। कई सारे व्लॉगर्स का मैंने व्लॉग देखा है और कई बार लड़कियां स्पेशली कंप्लेन करती हैं कि कई रंग उन पे लगा दिए गए, तो कहीं ना कहीं हरासमेंट की बात आती है। मुझे पता है ये बिल्कुल भाव से, रस से बहुत दूर की चीज़ है, पर मैं चाहता हूँ कि हम इस इशू को भी एड्रेस करें ताकि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी खुल के इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सके, इसका आनंद ले सके। सो मैं चाहता हूँ इस इशू के बारे में आप बताएं कि ये क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, लड़कियों के लिए होली वहां पर कैसी होती है? देखिए, होली तो आप पूरे भारत में कहीं चले जाइए, आप अगर महिला हैं, लड़की हैं, तो देखिए आज जो ये जनरेशन चल रही है और जो ये दौर चल रहा है ना, ये इतना अच्छा नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। होली पर मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल भी आपकी बात नहीं काटूंगा कि ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी बहनें, बहुत सारी माताएं ये कंप्लेंट भी करती हैं कि हाँ, हमारे साथ कोई छेड़खानी जैसी हरकत हुई है। केवल ब्रज में नहीं, ब्रज के बाहर पूरे भारत में होती है और होली पर होती है विशेषकर। लेकिन इसमें हम एक चीज कर सकते हैं कि हम अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। देखिए, हम व्यवस्था को कंप्लेन करते रहें, एक ऑप्शन हम पे ये है कि भाई सरकार ने ऐसा नहीं किया, या उसने ऐसा कर दिया, या उसने वैसा कर दिया, या उसने वैसा कर दिया। आप कितना भी कंप्लेन कीजिए, आपके कंप्लेन करने से वो सब नहीं बदल सकता। पर बदल कैसे सकता है? अब अपने आप को सिक्योर कर लीजिए, सिंपल। अब सिक्योर क्या करें? ऐसा भाई जाना तो है, रस भी लेना है, आप बस ये करिए कि आप मर्यादित वस्त्र पहनिए। पहली चीज, आप अगर एक मर्यादित वस्त्र पहनेंगे तो सबको ये मैसेज आता है। अभी मैं ये धोती बगलबंदी में हूं और आप इस शर्ट में हैं, अभी आप मेरे साथ बाहर रोड पे चलिए, आप बीच रोड पे जाके रुक जाइए, तो हो सकता है कोई टेम्पू वाला या कोई गाड़ी वाला आपको बदतमीजी से बात करे और मैं अभी जाके रुक जाऊं, तो शायद उसका वो लहजा नहीं होगा जो आपके लिए हो, कारण कि मैं इस वेशभूषा में हूं। तो वेशभूषा का फर्क तो पड़ता है। इसका मतलब आप व्रज में आ रहे हैं तो आप अपने वस्त्रों पर ध्यान दीजिए। आप साड़ी पहनिए या आप सूट सलवार पहनिए, आप ऐसे वस्त्र पहनिए जो हमारे समाज में इजीली, जो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति से जुड़े हैं। आप अगर अमर्यादित वस्त्र पहनेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई भी एक ऐसा युवक जिसकी सोच इंस्टाग्राम को देख देख कर या ऐसी सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीजों को देखकर घृणित हो गई है, खराब हो गई है, तो वो ये युवा जब आपको उस वेश में देखेगा तो जाहिर सी बात है उसके मन में कुछ हो सकता है कि वो आपके प्रति कुछ करने का उसके मन में ये भाव आवे। तो अब आप यूं बोले कि किसी के अंदर भाव ही ना आवे, तो भाई दुनिया के ठेकेदार हम नहीं है, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं। या तो हमारे माता पिता ने हमको संस्कार दिए, हम किसी माता बहन की बहुत इज्जत करें, हमारे सामने कोई गलत हो रहा है और सबको ये अब ये तो बात रही लड़कियों की, अब बात रही लड़कों की, कि मेरे को दिख रहा है कि अगर यहाँ पे किसी बहन के साथ या किसी माता के साथ या किसी नारी के साथ कुछ अभद्रता कोई कर रहा है, तो मैं तुरंत उसके लिए स्टैंड खड़ा लूं कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं और आप ऐसा नहीं कर सकते। ये होली प्रेम का त्योहार है, ना कि अभद्रता का, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। मैं तुरंत से स्टैंड लूं। अब क्या है कि आज का जनरेशन हो रहा है तो होने दो, हमें क्या लेना दे। तो इसके पीछे की हिस्ट्री क्या आती है? जैसे जो लोग धाम नहीं आ पाए, अगर
जैसे जो वृद्ध हैं या कुछ किसी वजह से कोई अगर इस बार होली अटेंड नहीं कर पाए, तो जो घर पे हैं वो क्या करें कि उनकी होली बहुत स्पेशल हो? होली का दहन किस तरह करना चाहिए, या इसमें अगर आप कुछ बता सकें? होलिका दहन तो देखिए एक सांस्कृतिक परंपरा है, हमारे भारत में सब जगह होती है, और जिस प्रकार जिस क्षेत्र में जिस तरीके से चल रही है वर्षों से वैसे ही चलती है। आपके यहाँ कैसी होती है होलिका? हमारे यहाँ तो ऐसी होती है कि हर मोहल्ले में एक कुछ गोबर के उपले जो होते हैं, कंडे जो होते हैं, उनको रखते हैं। उनकी सभी मोहल्ले की जितनी भी माताएं होती हैं उनकी आके पूजा करती हैं, ऐसे भाव से कि वो भी माता स्वरूप है। तो उनकी पूजा करते हैं, उन पर कलावा, धूप बत्ती, अपना रोली चावल ये सब अर्पित करते हैं। और अर्पित करने के बाद रात को उनमें क्या नाम है, मोहल्ले के जो एक मोहल्लेदार जिसे हम कहते हैं हमारी भाषा में, तो अब मुझे नहीं पता लोगों की भाषा में उसको क्या कहते हैं, तो वो उसमें उस होलिका को दाह कर देते हैं, उसमें दाग लगा देते हैं। तो वो सब उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है। और कमाल की बात, वो मोहल्ले में तो रखी जाती है, लेकिन सब अपने अपने घरों में भी छोटे छोटे गोबर के उपले बना के, छोटी छोटी सी उनको बना के रखते हैं, माला बना के, और उसमें एक प्रहलाद रख लेते हैं ऐसे करके। एक 2 दिए लिए, दिए के बीच में 2 कंकड़ रखे, उनको लगाया और उसको ऊपर गोबर से उनको ढक दिया बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि वो गोबर तो जल जाएगा, लेकिन जो अंदर के दिए हैं वो बच जाएंगे, यानी कि होलिका जल जाएंगी और वो प्रहलाद जी सुरक्षित बच जाएंगे। तो वो जो मोहल्ले में जो होलिका दहन होता है, उसी में से अग्नि लाके अपने घर की जो वो आपने बनाई होती है उसको दाह कर देते हैं। अपने घर में इसको करने का अगर आप बात करें कि ऐसा क्यों किया जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति आप सोच कर हैरान हो जाएंगे कि कितनी महान थी। बोले ये वो परिवर्तन ऋतु है, जहां ऋतु का परिवर्तन होता है वहां पे आम बीमारियां, बैक्टीरियाज, मच्छर आदि ये सब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मानते हैं। और उस समय पे जब हम गोबर के उपलों में जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो गोबर के जो कंडे से निकला हुआ जो धुआं होता है वो सब इन नेगेटिव बैक्टीरियाज को, मच्छर इन सबको मार देता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक बना देता है। गोबर गाय के, मतलब गौ माता है हमारी भारतीय सनातन परंपरा में, तो गौ माता के गोबर का बना हुआ उपले को आप अगर जलाते हैं घर में, तो वो उससे निकला हुआ धुआं जो है वो पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। ये हो गया इसका साइंटिफिक रीजन। तो ये हर साल में एक बार इसलिए किया जाता है, उत्सव का उत्सव, मैसेज का मैसेज, और सुरक्षा की सुरक्षा। बहुत मुझे लगता है ये शायद ही किसी को पता होगा या कोई इस तरह से सोच भी पाएगा कि क्यों ये किया जाता है। प्रहलाद जी की और ये जो होलिका दहन की कहानी क्या थी? जो प्रहलाद थे वो हिरण्यकश्यपु नामक एक राक्षस था, उसके पुत्र थे और भगवान के भक्त थे। तो हिरण्यकश्यपु को ये बात हजम नहीं थी कि ये भगवान के भक्त कैसे हो सकते हैं। तो हर वक्त उनको मारने की फिराक में रहता था, कभी पहाड़ से धक्का दिलवा दिया, कभी कुछ कभी कुछ। तो हिरण्यकश्यपु की जो बहन थी होलिका, उनको उन पे एक वरदान था कि उनको एक चुन्नी प्रदत्त थी कि अगर आप ये चुन्नी ओढ़ के बैठेंगी तो कोई भी आग आपको जला नहीं सकती। तो ऐसे ही एक लकड़ियां लगाई गई, उनको बिठाया गया, गोदी में प्रहलाद जी बिठाए गए। प्रहलाद जी तो भोले वाले, ठाकुर जी का नाम जप रहे हैं वहां बैठ के भी, उनको कोई डर नहीं है, लेकिन अपने उससे कोई भय नहीं है आज के समय पे। अच्छा कमाल की बात आप देखिए, मैं अभी देख रहा था महाकुंभ में कोई बाबा हैं IIT करके जो है, अभय सिंह जो है, अब वो कहते हैं कि हमारे माता पिता ने तो ऐसा किया, टॉर्चर किया या ऐसा किया। वो उनका नजरिया हो सकता है। उससे समझाना क्या चाह रहा हूं मैं कि आज की जनरेशन अपने पिता माता के द्वारा किए हुए कुछ चीजों को इतना बड़ा बना के पूरे सोशल मीडिया पे पूरे भारत के सामने रख देती है। और उस समय एक राक्षस कुल में जन्मा हुआ प्रहलाद, जिसको इतनी ज्यादा मारने की कोशिशें की गई हों, मतलब सीधे सीधे मारने की, धक्का दे देना पहाड़ से, तो मारने की प्रयास है। होलिका जलती हुई आग में बैठा दिया साहब ने। उन प्रहलाद ने कभी कंप्लेन नहीं करी। भगवान भी आए तो उन्होंने बोला मेरे पिता का उद्धार होना चाहिए। भगवान का जब साक्षात्कार हुआ तो उनसे क्या मांग रहे हैं? बोले मेरे पिता का उद्धार हो जाए।
तो बस वो जो चुनरी थी, वो भगवत भक्त थे, नाम ले रहे थे, तो वो चुनरी उन पे आ गई, जिसके कारण उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन होलिका माता गोविंदाय नमो नमः। तो इसी से ये प्रचलन शुरू हुआ और अब लोग जो होलिका दहन करते हैं इसी को याद करते हुए करते हैं। हाँ जी। ओके, गॉट इट। आपने पूजा का बताया, एक ना मैंने राउंड इस बार सोचा कि इस तरह अलग क्या किया जाए, तो एक रैपिड फायर राउंड है जी। तो इसमें आपको 3 से 4 वर्ड्स में इसका जवाब देना है और उसके बाद कुछ ब्रीफ क्वेश्चंस है जो कि शायद आज तक किसी ने उसका जवाब, एक क्या मैं कहूँ, सही जवाब आज तक लोगों को नहीं मिला। सो रैपिड फायर राउंड हम स्टार्ट करते हैं। वृंदावन में वृंदा का क्या अर्थ है? वृंदावन में वृंदा का अर्थ है तुलसी। राधा रानी के माता पिता का क्या नाम है? राधा रानी के माता पिता हैं वृषभानु जी, माता हैं कीर्ति रानी जी। और उनके भाई बहन का क्या नाम है? जो श्री जी के भाई हैं उनका नाम श्रीदामा है, और बहनों का तो उल्लेख नहीं आता, पर ऐसा उल्लेख आता है कि राजा वृषभानु जी के 8 भाई थे, तो अष्ट सखी जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके फैमिली में ही है। राधा रानी की सभी सखियों का क्या नाम है? ललिता जी प्रधान सखी हैं, विशाखा जी, चंपकलता जी, तुंग विद्या जी, चित्रा सखी, रंग देवी, सुदेवी, और इंदुलेखा भी एक सखी हैं। ये 8 सखी हैं। राधा रानी का फेवरेट कलर कौन सा है? राधा रानी का मुख्य ज्यादातर जो ठाकुर जी, देखिए दोनों ही हैं इसमें। श्री जी को तो नीला, जो नीला रंग है वो ज्यादातर श्री जी के लिए उनको बताया जाता है कि बड़ा पसंद है, पर ठाकुर जी पीताम्बरी में रहते हैं हमेशा, तो श्री जी को पीला और नीला, पीताम्बरी और नीला। फेवरेट फूड क्या है श्री जी का? ये बड़ी गुप्त बात है। ये श्री जी को देखो, हमारे बरसाने के अनुसार अगर देखें तो कढ़ी नित्य भोग लगती है कच्चे प्रसाद में, फुल्का, खीर, और एक बड़ी स्पेशल है, एक मीठे नीम की चटनी और लगती है वो। अच्छा, वो बड़ी पसंद है श्री जी को। अच्छा, वो स्पेशल केवल बरसाना में ही लगती है, मीठे नीम की चटनी। और आपने एक बार वो चख ली ना, मतलब आप दुनिया की सारी चटनी भूल जाओगे। अच्छा, हाँ, वाह। वो श्री जी को बहुत पसंद है, और वैसा कहा जाता है कि सूखी सब्जी में अरबी की सब्जी उनको बहुत पसंद है श्री जी को। एक मैंने आपकी वीडियो देखी थी, बहुत ही सुंदर थी, जहाँ पे आप बता रहे थे कि श्री जी का फेवरेट फूल कौन सा है। वो फूल जो श्री जी अपने कान में लगाती थी, वो क्या जगह क्या है और वो फूल का नाम क्या है? ये दरअसल क्या है कि वो हम जटेरी गए हुए थे। जटेरी धाम में, एक जिनको नहीं पता मैं बता दूं, एक तटीय स्थान से जुड़ा हुआ हरदासीय संप्रदाय का 4 धाम जब हम जाते हैं भरतपुर के पास डीग क्षेत्र में, तो उधर खो गांव है, खो गांव के अंदर जटेरी धाम है। तो जटेरी धाम में वो एक वृक्ष था जहाँ उसको राधा झुमका कहा जाता है। उसमें मतलब उसकी आकृति ही कुछ ऐसी थी कि जैसे श्री जी कानों में झुमका पहनती हैं, तो वो फूल ही उस प्रकार का था कि जैसे झुमका, उसमें अलग अलग कलियां निकल रही थी, जैसे बस कान में यूं लगाना है और वो झुमका दिखाई दे। और श्री जी का, ठाकुर जी का तो लता पताओं के बीच में। अब राधा वल्लभ लाल जब यहाँ आए वृंदावन, जब हरिवंश महाप्रभु उनको लेके आए, तो लता पताओं से ही तो उनका श्रृंगार करते थे। तो श्री जी ठाकुर जी को वो राधा झुमका नाम का एक, वो झुमका नाम ही श्री जी के नाम से पड़ा उसका। राधा रानी का जो हम स्वरूप अभी दर्शन करते हैं बरसाना धाम में, वो एक स्वरूप है। अगर मैं एक रसिक संत की भावनाओं को समझना चाहूं तो वो श्री जी को किस रूप में देखते हैं? श्री जी असल मायने में कैसा दिखती हैं, कैसे दिखती हैं? श्री जी और ठाकुर जी एक ही देखते हैं। ये दोनों केवल और केवल लीला के लिए, लीलागत एक दूसरे से अलग हैं, बाकी तनिक भर भी दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, अगर साकार रूप में दृष्टि में देखा जाए तो श्री जी तो ठाकुर जी की भी आराध्य हैं, तो जाहिर सी बात है जब ठाकुर जी उनको अपना आराध्य मानते हैं तो फिर संत और रसिकों की तो वो प्राण प्रिया हैं। वृंदावनेश्वरी, उनके लिए अलग अलग उपमाएं प्रयुक्त की गई हैं। संतों की तो उपमा एक अलग ही है, लेकिन देवों के देव महादेव वो भी स्वयं श्री जी के लिए स्तुति गाते हैं। वो हमारे बरसाने में मंदिर में नित्य शाम को गाई जाती है। उसमें
श्री जी की मतलब इतनी उपमाएं श्री शिव महादेव ने दी हैं, जितनी मतलब आप उनका अर्थ समझेंगे तो आप रस में डूबते चले जाएंगे। अरे वाह। वैसे मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि अमा कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रबाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणादि कोमले वराभय स्फुरत् करे प्रबुद्ध संपदालये कदा करिष्यसि अमा कृपा कटाक्ष। मतलब अशोक वृक्ष, अशोक मतलब उसका नाम है जो शोक नहीं होने देता। अशोक वृक्ष के नीचे आप बैठ जाओ तो आपको शोक दूर हो जाएगा। और श्री किशोरी जी ऐसी परम उदार स्वरूपा है जिनके छाया में आप आ जाओ, कृपा छाया में अगर आप आ गए, उनकी दृष्टि में तनिक भी आ गए तो आपका उद्धार निश्चित। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे पता है हमारे पास समय कम है, तो मैं जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस हैं तो बहुत ब्रीफ में आपसे मैं आंसर चाहता हूँ जी। रामायण में देखा जाता है हनुमान जी को जब राम जी को खुश करना है वो क्या करते हैं कि जब उन्होंने माँ सीता को देखा कि वो सिंदूर लगाते हैं, हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया ताकि वो अपने आराध्य श्री राम को खुश कर सके। श्री जी का श्रृंगार किस रूप में होता है? श्री जी का श्रृंगार पूरा ऊपर से नीचे तक जितना भी होता है उसमें मुख्य भाव यही रहता है कि श्री जी से मतलब श्री जी की शोभा इन रत्नों से नहीं है, इन रत्नों की शोभा श्री जी से है। मतलब ऐसा भाव हमारे बरसाने में सब रखते हैं कि हे श्री जी, आप जितने भी ये वस्त्र आभूषण धारण कर रही हैं, ये आप इन पर कृपा कर रही हैं। इन वस्त्रों की, इन करोड़ों करोड़ों मणिमाणिक्य जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड में रत्न हैं, वो रत्न भी अगर आपके श्रृंगार में आ जाएं तो उन रत्नों की शोभा आपके अंग स्पर्श से बढ़ जाती है। वाह। उन रत्नों से आपकी शोभा नहीं है, उन रत्नों की आपसे शोभा है। श्रृंगार में श्री जी को क्या सबसे पसंद है? श्रृंगार में ठाकुर जी, देखो श्रृंगार में हमारे बरसाने में श्री जी के मुकुट पे एक चंद्रिका धारण कराई जाती है, जो एक आप विजुअल चला दीजिएगा, उस शेप में होती है। और वो चंद्रिका का भाव इतना ही है कि ठाकुर तो हमारे टेढ़ी पाग धारण करते हैं, ठाकुर तो हमारे टेढ़ी पाग धारण करते हैं, सीधा मुकुट भी धारण नहीं करते जिसमें मोर पंखी निकली होती है। लेकिन चंद्रिका का भाव इतना है कि ठाकुर भी उस चंद्रिका के नख पे विराजमान हैं। वाह। मतलब वो ठाकुर उस चंद्रिका के नख पे अगर विराजमान हो जाएं तो ऐसे कितने ठाकुर उस चंद्रिका में समा जाएंगे। वाह, बहुत उस चंद्रिका की इतनी महिमा है। बहुत सुंदर। क्या राधा रानी का विवाह हुआ था? हाँ, ब्रज में ठाकुर जी श्री जी का विवाह हुआ था, जो भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण कराया था, और वो गुप्त हुआ था, तो इसलिए बहुत लोग उसको नहीं जानते। लेकिन आज हमारे कई पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता के अनुसार हमें ये प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं कि उस स्थान पर ठाकुर जी श्री जी का विवाह हुआ था। राधा रानी की बर्थ प्लेस क्या थी, जन्म कहाँ हुआ? राधा रानी का बर्थ प्लेस बोला जाता है रावल, और रावल के भी दो अर्थ हैं। रावल का एक अर्थ है, एक गांव का नाम है आज रावल, जो हमारे ब्रज में ही पड़ता है, गोकुल के पास। और रावल का एक अर्थ ये भी होता है कि यमुना जी के तट पे विराजमान एक नगर। अच्छा, एक अर्थ ये भी है। तो कुछ कल्पों में, जैसे अभी 27वां कल्प चल रहा है, 28वां कल्प 7वें मनवंतर का। अच्छा। तो 7वें मनवंतर के 28वें कल्प में रावल आज वो गांव है। अच्छा। हो सकता है पिछले कल्प में वो एक यमुना जी का बस एक स्थान हो। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तो वो रावल गांव जो है वो श्री जी का जन्म स्थान बताया जाता है, लेकिन बरसाना में ऐसी मान्यता है कि श्री जी यहीं जन्मी है। बरसाना में जन्मी? बरसाना में। अच्छा। और जो सोचते हैं कि रावल में है तो वो वो बरसाना में क्या सोचते हैं, फिर बरसाना में क्या लीला है? जब जैसे रावल गोकुल में जब ठाकुर जी थे तो गोकुल और रावल लगा हुआ है साथ में। तो जब गोकुल छोड़ के ठाकुर जी नंदगांव गए तो श्री जी और वृषभानु जी पूरा अपना गांव लेके रावल को छोड़कर बरसाना चले गए। ये बहुत लोग मन में सोचते भी हैं कि श्री जी ने अपना शरीर कैसे, कब और कहाँ छोड़ा, और वो धरती में कितनी देर उन्होंने
यहाँ पर बिताया, कितने समय वो धरती पे थी? इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, क्योंकि श्री जी तो नित्य निरंतर एक दिव्य स्वरूप में रहती हैं। और आपको ये जानकर भी आश्चर्य हो जाएगा कि ठाकुर जी, वैसे कहा जाता है कि 125 वर्ष उनकी आयु थी, पर आपको ये भी हैरानी होगी सुन के कि 16 वर्ष की आयु का जो शरीर होता है, जो बालक रहता है, ठाकुर जी पूरे आजीवन वही 16 वर्ष की आयु की अवस्था में ही रहे, नित्य नवीन। और श्री जी का कुछ और इसी प्रकार श्री जी भी नित्य नवीन ही रहती हैं न। श्री जी ये देव स्वरूप हैं, देवी स्वरूप हैं। इनसे सारे ब्रह्मांड में जो तेज है वो उनसे निकला है। तो जाहिर सी बात है, उन पे ना तो काल के अनुसार ही तो व्यक्ति वृद्ध होता है, जवान होता है, तो ना तो उन पे काल का कोई असर पड़ता। क्योंकि आपको ये भी आश्चर्य होगा जानकर कि श्रीमद् भागवत जी के 5म स्कंद में जब सृष्टि का वर्णन आता है तो उसमें बताया जाता है कि हम जिस द्वीप में रहते हैं इसका नाम है जम्बू द्वीप। इसमें 9 वर्ष हैं, जिसमें से नाभि वर्ष जो बाद में अजनाब वर्ष बना, और वो बाद में आज हम उसको भारतवर्ष के नाम से जानते हैं जिसमें हम रह रहे हैं। तो बाकी के जो 8 वर्ष हैं, और इस द्वीप के अलावा जो 7 द्वीप हैं, जो 6 द्वीप हैं, इसको मिला के साथ इसके अलावा 6 जो द्वीप हैं, उनमें लोगों की आयु नहीं बढ़ती। उनमें 2 ही अवस्थाएं हैं, बाल और यौवन। यौवन के बाद वो बूढ़े ही नहीं होते, उनकी आयु निश्चित होती है कि इतने वर्ष इनको जीना है तो जीना ही है। तो इसका मतलब आज भी श्री जी धरती पे हैं? बिल्कुल है। प्रत्यक्ष रूप से आप ब्रज में जाइए, किसी लता पता से आलिंगन करके बस ये पकारिएगा, हे श्री जी आप मुझे अपने होने का अनुभव करा दीजिए, आप खुद निर्धारित कर लीजिएगा। श्री कृष्ण जब वृंदावन से गए, वो जब उन्होंने वहां से प्रस्थान किया, तब श्री जी के मन में क्या भावना थी? श्री जी के मन में ये भावना थी कि ठाकुर जी तो कभी नित्य ब्रज में रहने वाले हैं, वो कभी ब्रज को छोड़ के जाते ही नहीं है। क्योंकि पद्म पुराण का ही एक श्लोक है, मैं उसको बता भी देता हूँ कि वृंदावन प्रत्यागो गोविंदस्य न विद्यते अन्यत्र कृत्रिमं तम तन्न संशयः। मतलब जो अन्य शरीर हैं ठाकुर जी के, वो जो ब्रज के बाहर आपको दिखाई पड़ते हैं, वो सब कृत्रिम हैं, वो सब रेप्लिकाज हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी वृंदावन परित्यागो गोविंदस्य न विद्यते। वाह, वृंदावन को छोड़कर कभी जाते ही नहीं। मैं आपको छोड़ना नहीं चाह रहा। एक लास्ट चीज मैं चाहता हूँ, जाते वक्त आप इसको भी बता के जाएं। ब्रजवासी आजकल बहुत सारे लोग धाम जा रहे हैं, बड़ी कृपा उन पे हो रही है, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं शायद सोचते हैं कि वो ब्रजवासी की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे आपने एक वीडियो बनाई थी, मैं चाहता हूँ वो भाव आप दोबारा से बताएं कि ब्रजवासी होता ही कौन है? हरिराम व्यास जी, जो कि वृंदावन के रसिक त्रिवेणी संतों में से एक थे, श्री स्वामी हरदास जी जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, स्वामी श्री हरिवंश महाप्रभु जी जिन्होंने राधा वल्लभ लाल की सेवा की, और तीसरे थे हरिराम व्यास जी। तो रसिक त्रिवेणी में ये जो संत थे, ये ब्रज के नहीं थे, ये ब्रज के बाहर के थे। तो ओरछा के राजगुरु थे ये, और जब ये ब्रज में आते हैं तो कई वर्षों उपासना करते हैं, गुरुओं की चरण रज को माथे से लगाते हैं, सहजता की परम अवस्था पे पहुंच जाते हैं, और फिर भी रो रो के रोज ठाकुर जी से एक प्रार्थना करते हैं, एरी हम कब होंगे ब्रजवासी, एरी हम कब होंगे ब्रजवासी, कब मिली है वे सखी सहेली हरिवंशी हरिदासी, एरी हम कब होंगे ब्रजवासी। हम कब होंगे ब्रजवासी? हमें ये सौभाग्य कब मिलेगा कि ब्रज में हमारा जन्म हो, या ब्रज में जन्म ना भी हो तो ब्रज में रहने वाले ब्रज जनों का भाव का एक अंश मात्र हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए। ठाकुर और प्रिया को हम अपने भैया, सखा और अपनी अधिष्ठात्री स्वामिनी के रूप में अपने चित्त में ठहराए लें। क्यों? क्योंकि हर भजन का जो निचोड़ है, हर माला फेरने का जो निचोड़ है, वो बस इतना ही है कि हृदय में ये बस जाए कि ठाकुर मेरे और हम ठाकुर के, क्या श्री जी हमारी और हम श्री जी के। बस ये हर भजन का सार इतना है, और ब्रजवासी को ये सौभाग्य बचपन से मिलता है। ब्रजवासी बचपन में जन्म लेता है तो ठाकुर को, कन्हैया को अपना सखा मानता है, श्री जी को
वो अपनी अधिष्ठात्री मानता है, अपनी सरकार मानता है, कोई सखा मानता है, ठाकुर जी को तो उनको भाभी मानता है। अपनत्व का भाव जो कई वर्षों भजन के बाद भी नहीं आता, वो ब्रजवासी को जन्म से मिल जाता है। तो ब्रजवासी होना साधारण नहीं है, ब्रजवासी होना अपने आप में गर्व का विषय है, पर अभिमान का विषय भी नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म अभिमान गोपियों ने भी महाराष्ट्र में किया था और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए थे सूक्ष्म अभिमान कि हम बहुत सुंदरियां हैं, इसलिए ठाकुर जी हमारे साथ रास कर रहे हैं। और जैसे ही ये सूक्ष्म अभिमान आया, ठाकुर जी बीच रास से अंतर ध्यान हो गए। फिर विरह में गोपियों ने गोपी गीत गाया। तो कहने का मतलब ब्रजवासी होना सौभाग्य है, अभिमान का विषय नहीं। बहुत सुंदर। अब इसी के साथ जय घोष के साथ हम खत्म करना चाहेंगे। बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए राधा रमण लाल की जय, बोलोरी के रसिया की जय, ओचरी के लौटा की जय। प्यारे क्या बात है बंसी वारे श्यावा से, बोलो काले कलूटे महाराज की जय, बोल दो मैया बाप बारे की जय हो, बोलिए स्वामिनी जी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे, सभी ब्रजवासियों की जय हो।